हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हो 11th क्लास की केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। What is the percentage composition? Students, you know about different compounds which present surrounding us. In different compounds, how much the element present in percentage? कोई भी कंपाउंड जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एलिमेंट से होता है और एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन होकर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन में जब केमिकली कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स, तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट कितना परसेंटाइल में प्रेजेंट है, ये हमको यहाँ पर चेक करना होता है। जैसे कोई भी कंपाउंड है स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड में नोट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम क्या, एथेनॉल। ठीक है ना। ये एथेनॉल जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के में पार्टिसिपेट करने वाले जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो इस कंपाउंड में ये जो एलिमेंट हैं, ये इनकी जो अमाउंट है वो कितनी है। कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की अमाउंट को डिटरमाइन करना है परसेंटेज में, कि इस एथेनॉल में कार्बन कितने परसेंटाइल में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट है, तब जाकर ये 100% फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की जो परसेंटाइल यहाँ पर डिटरमाइन करनी है, वही होती है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। तो ये काम हमको करना है। पहले हम टॉपिक को समझें, हमको क्या स्टडी करना है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो एलिमेंट उस कंपाउंड में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है। अब इस परसेंटेज कंपोजिशन को किस तरह से डिटरमाइन करें। ठीक है ना। कैसे डिटरमाइन करें, देखो, जैसे कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है। जैसे मैं कंपाउंड का एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, मीथेन। मीथेन के अंदर कितना एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, हाउ मच कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट इन मीथेन। ठीक है ना। तो मीथेन के अंदर जो कार्बन एटम की प्रेजेंस है, उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या लेंगे, इसके लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि आप समझो कि 100 ग्राम कंपाउंड में, 100 ग्राम कंपाउंड्स के अंदर आपको एलिमेंट्स की जितनी भी ग्राम में अमाउंट प्रेजेंट है, वही उसकी परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है। यानी कि 100 ग्राम कोई भी कंपाउंड है, उसमें जितने ग्राम एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो आप उसकी परसेंटेज वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। किसी भी कंपाउंड को आप कितना मानोगे, 100 ग्राम। उस 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितने ग्राम एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। जिस एलिमेंट की आपसे कंपोजिशन पूछी गई है, आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो, या फिर आपसे सब पूछी गई है तो सबको डिटरमाइन कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको बिल्कुल निकालना भी आएगा। ठीक है ना। तो इस 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितने ग्राम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो हम इन एलिमेंट्स की परसेंटेज यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इसको एक बार मैं आपको डिफाइन करके बताऊं। ध्यान से चेक करना बच्चों। देखो, द अमाउंट ऑफ ए एलिमेंट इन ग्राम्स, द अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट
इन ग्राम, एलिमेंट की ग्राम में अमाउंट विच प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड, जो कहाँ पर प्रेजेंट है 100 ग्राम कंपाउंड में, दैट प्रेजेंट इन इन 100 ग्राम कंपाउंड, जो कि 100 ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये उसकी क्या कहलाएगी, इसको क्या बोलोगे आप, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है ना, अब ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है परसेंटेज को में, ये कंपोजिशन जो है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the information regarding the percentage of a particular element, percentage of a particular एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज को क्या करता है, रिगार्ड करता है। एलिमेंट इन कंपाउंड, इज रिक्वायर्ड, किसी भी कंपाउंड में जिस एलिमेंट की जितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है उसको ये इन्फॉर्म करता है आपके लिए। ठीक है ना, क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल चेक करो पहले। तो एग्जाम्पल चेक करते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम इन CH4, यानी कि मेथेन के अंदर आपको कार्बन एटम की परसेंटेज को कैलकुलेट करके बताना है कि मेथेन में कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट करें हम, आपको मैं अभी बता रहा हूँ क्या, 100 ग्राम, क्या बोल रहा हूँ मैं, 100 ग्राम कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जितने ग्राम एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो आप उसकी परसेंटाइल डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो इसके लिए क्या करें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको मेथेन का मोलर मास चाहिए, हमको मोलर मास ऑफ मेथेन कितना होगा बताओ। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 कितना आ गया 16 ग्राम आ गया। ठीक है ना, मेथेन का मोलर मास कितना आ गया 16 ग्राम आ गया। क्लियर है, ये तो समझ आ गई होगी। अब देखो कार्बन का मोलर मास कितना होता है बताओ 12 ग्राम। तो देखो निकालें, चूंकि इन 16 ग्राम मेथेन कार्बन कितना प्रेजेंट है बताओ, कार्बन कितना प्रेजेंट है, कार्बन इज प्रेजेंट 12 ग्राम। भाई कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 ग्राम। तो अब निकालो इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में निकालो 1 ग्राम मेथेन, कार्बन इज कितना आएगा बताओ 12/16। और अब निकालें किसमें 100 ग्राम में, इन 100 ग्राम मीथेन कार्बन परसेंटेज 12/16 × 100। तो देखो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16,
और 4 से कितनी बार गया 25, तो कितना आ गया 75%। परसेंटेज निकालनी है इसलिए 100 माननी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कार्बन प्रेजेंट 75% इन मीथेन। अब अगर इसको 100% मान रहे हो आप लोग और कार्बन इसके अंदर से 75% आ गया, तो बताओ हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 25%। हाइड्रोजन कितना रह गया, 25 ही तो रह गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने मास परसेंटेज को डिटरमाइन किया, इस तरह से हमने परसेंटेज कंपोजिशन को डिटरमाइन किया किसी भी एलिमेंट के को किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो देखो इसको चेक करो, और इसको चेक करने के बाद डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला देता हूं मैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला बना लेते हैं डायरेक्ट इससे। तो फॉर्मूला क्या आपको ऑब्टेन होगा, तो आप वीडियो को पॉज करो एक बार, और पॉज करने के बाद इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको फॉर्मूला देता हूं बना के, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से। यहाँ पर देखो ध्यान रख लेना आप, ऊपर तो आपने क्या लिया, आपको निकालना क्या है, मास परसेंटेज निकालना है ना। क्या निकालना है हमको, मास परसेंटेज निकालना है द एलिमेंट का। तो देखो चेक कर लो यहाँ पर, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। क्या फॉर्मूला आया, ये क्या है 12 मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का मोलर मास है। ऊपर तो क्या लेना है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड किया है, कंपाउंड का मोलर मास। ये आपके पास कंपाउंड है मीथेन, मीथेन का मोलर मास लिया है, तो नीचे क्या लिख सकते हो, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड गिवन है आपको, और मल्टीप्लाई कितने से किया है, इनटू 100। ये आ गया ना, बन गया ना फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया ना। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करो और किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट की परसेंटाइल को डिटरमाइन करो। चलो और एग्जाम्पल चेक करते हैं हम, आप नोट करिए एक बार, इसको करते हैं और एग्जाम्पल चेक, ठीक है ना। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, है हाँ, क्वेश्चन ले लेते हैं एक, और क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट इन वाटर। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आपके पास जो कंपाउंड है वो तो क्या गिवन है, वाटर, और वाटर के अंदर आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का परसेंटाइल डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप लोग, तो देखो कंपाउंड का मोलर मास लीजिए, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है आपके पास बताओ, वाटर। तो स्टूडेंट्स वाटर का मोलर मास कितना होगा, 1 × 2 + 16 कितना हो गया, 18 ग्राम, ठीक है ना। वाटर का मोलर मास कितना आ गया, 18 ग्राम। अब आपको फॉर्मूला ध्यान है ना, जो मैंने लास्ट में बनाया था उसी को यूज़ करेंगे हम, जो लास्ट में फॉर्मूला बनाया था उसको यूज़ करेंगे हम। तो अब आपको निकालना है क्या, देखो मोलर, मैं बिल्कुल लिख देता हूँ क्लियर आपके लिए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम,
मोलर मास अलग अलग एलिमेंट का लिख रहा हूँ मैं, जिन एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, ठीक है ना। तो अब आपको निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कुछ किसी की भी निकाल लो। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की निकाल दो। चलो पहले मास परसेंट आ गया, फॉर्मूला क्या था बताओ? पहले फॉर्मूला लिख दो। चलो मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं, जिससे आपको ना हर कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो तो उसमें आप ध्यान रखो। तो देखो, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, ये फॉर्मूला बनाया था हमने। तो ऊपर तो क्या लिया था? मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। और नीचे क्या लिया था? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। परसेंटाइल है इसलिए मल्टीप्लाई किससे किया था? 100 से, ठीक है ना। अब देखो मैं हाइड्रोजन के लिए डिटरमाइन कर रहा हूँ। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट कौन है मेरे पास? हाइड्रोजन। अब आपको मोलर मास ऑफ एलिमेंट की जगह क्या लिखना है? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्या है बताओ? वाटर, मल्टीप्लाई 100। तो करो स्टूडेंट्स, मोलर मास हाइड्रोजन 1/18 इंटू 100, यही तो है। बताओ, चेक करो, निकालो। हाँ सॉरी, यहाँ पर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। H2O फॉर्मूला है ना, तो 1 × 2 होगा, तो 2 ग्राम आएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बात का भी हमको ख्याल रखना है कि कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1 एलिमेंट होता तो 1 आता, 2 एलिमेंट है तो 1 से मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 2। तो 2 से ये 9 जा इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली 11.11%। हाइड्रोजन एलिमेंट वाटर के अंदर कितना परसेंट में प्रेजेंट है? 11.11% में। अब निकालो तुम मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकालोगे कैसे? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिखो, कितना है बताओ? 16। मोलर भाई एक ही एलिमेंट तो है ऑक्सीजन का, तो 16 ही रहेगा। मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 18 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना आ गया? 8। ये कितना आ गया? 9। तो ये आ गया 800 डिवाइडेड बाई 9। तो लगभग कितनी बार जाएगा ये बताओ? ये कितनी बार, इसको निकालो। 88.79%, ठीक है ना। हो गया ना अप्रोक्सीमेटली। ये दोनों को कंप्लीट जोड़ो तो ये क्या है? कंप्लीट ऐड करें तो 100 आएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली निकाला हूँ, आप बिल्कुल करेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू आ गई वाटर के अंदर। तो वाटर में बच्चों कितना % ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? अप्रोक्सीमेटली 89%। और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होता है? अप्रोक्सीमेटली 11%। समझ आ गई बात? तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की क्या मास परसेंटेज वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। चलो नोट करो इसको और एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। फटाफट से नोट करो। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। व्हाट % ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन इन एथेनॉल। पहले मैं बता रहा था ना फर्स्ट में, तो अब आपको बताना है एथेनॉल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है। ठीक है ना। तो आपके पास कंपाउंड कौन सा है बच्चों बताओ? एथेनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला पता है ना, C2H5OH, पता है ना। तो एथेनॉल का मोलर मास निकालो। तो देखो कार्बन का मोलर मास 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, सबको कंप्लीट जोड़ लो, 6 है ना, 5 तो ये रहे, 1 ये रहा, तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 1 × 16, टोटल निकालो 24, 6, 16 कितना हो गया 46। ठीक है ना, 46 ग्राम हो गया ना। एथेनॉल का मोलर मास कितने ग्राम आ गया, 46 ग्राम आ गया। अब ये आपको पता ही है, देखो चलो मैं एक बार लिख रहा हूँ, मोलर मास ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में देखो ऑक्सीजन का है 16 ग्राम, हाइड्रोजन का है 1 ग्राम, कार्बन का है 12 ग्राम। ये यूज करने हैं तुमको, है ना। अब आप निकालो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। पहले मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की निकाल रहे हो भाई, ध्यान रखिए हो। तो ऑक्सीजन की निकाल रहे हो तो ऊपर क्या लेना है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, और नीचे क्या लेना है, मोलर मास ऑफ एथेनॉल, कंपाउंड का लेना है ना, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलो निकालो 16, 1 एलिमेंट ही तो प्रेजेंट है यहाँ पर। अरे ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट, चलो मैं यहाँ पर ही सही करता हूँ इसको, 1 × 6 इक्वल टू 6 ग्राम। कार्बन का 12 × 2 × 24 ग्राम। यहीं पर इसको ठीक करके लिख देते हैं जिससे हम पे कोई दिक्कत ही नहीं हो। ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट प्रेजेंट था इसलिए मैंने 16 ग्राम लिया। 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 46 ग्राम इंटू 100। ग्राम में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसलिए मैंने ग्राम यूज़ नहीं किया यहाँ पर। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो चलो सॉल्व करो। तो ये 8 बार और ये 23, तो कितना आया 800 डिवाइडेड बाई 23। चलो डिवाइड करो, डिवाइड तो कर सकते हो। कितनी बार गया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ भाई, हो सकता है एक आध डिजिट ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग ठीक कर लेना। तो ये ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई कितनी परसेंटेज में, एथेनॉल में ऑक्सीजन 34.73। ठीक है ना। अब निकालो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकाल लो भाई। अब देखो फॉर्मूला नहीं नोट कर रहा हूँ मैं, सीधे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बताओ, कहाँ है हाइड्रोजन, ये रहा 6 ग्राम। तो 6 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100। ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। तो इसको सॉल्व करिए। 323 कितना आया, 300 डिवाइडेड बाई 23। डिवाइड करो
1 कितना 7 3 पॉइंट कितना आया तो 13 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली जाएगा ये 15%। हाइड्रोजन की परसेंटेज वैल्यू 13.15%। अब थर्ड एलिमेंट है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की कितनी आएगी भाई? मोलर मास देखो कार्बन का 24 ग्राम, तो 24 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाई 100, तो ये 12 गया और ये 23 कितना आ गया 1200 डिवाइडेड बाई 23। ये निकालो, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 53 के आसपास आना चाहिए ये कि 53 54 है ना, 53 के आसपास, तो ये लगभग बैठेगा 52.14%। ठीक है ना। तो देखो एथेनॉल के अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज, कार्बन आ गया 52.14%, हाइड्रोजन आ गई 13.15% और ऑक्सीजन आ गई भाई 34.73%। ये आ गई परसेंटेज वैल्यू। इनको ऐड करके देख लो 100% आ जाएगा एथेनॉल। सबको ऐड करोगे ना, इनको परसेंटेज वैल्यू जब तुम निकाल के लाओगे तो उनको ऐड करके देख लो, चेक हो जाएगा आपका आंसर। अगर वो 100 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, अगर थोड़ा बहुत पॉइंट्स में डिजिट इधर उधर होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 100 ही आएगा। तो आई होप दैट यू विल बी एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। और फिर भी इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर करो। लाइक करने का आलस मत किया करो, थंबनेल दबा दिया करो। जब आप इसको नोट करते हो ना तो उस टाइम पर एक थंब दबा दिया, ओके। तो ठीक है ना। और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको बस यही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, ओके। गुड बाय।